जय हिंद बच्चों। देखो कि हम लोग क्या है कि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ रहे थे। हम लोग बात कर रहे थे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कि जो बड़े बड़े पैराग्राफ आपके पेपर में पूछते हैं हम उनको आसानी से किस तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि 10th 9th और 10th में आपको वो क्वेश्चन 4 नंबर के पूछेगा। 11th और 12th में वो क्वेश्चन कितने नंबर का पूछता है, 5 नंबर का। तो आप इनको छोड़ तो सकते नहीं हो। तो किस इजी वे में किस तरीके से हम क्या करेंगे, इनका ट्रांसलेट करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या है, मीनिंग्स भी याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर मीनिंग याद नहीं रहेगी तो हम ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा फंस सकते हैं। अब कोई युद्ध पूछ लिया जाए कि जैसे इसमें मैंने लिखा स्वतंत्रता। अब तो आप मान लो स्वतंत्रता बहुत ईजी लैंग्वेज है, फ्रीडम आपको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उस स्थिति में आप क्या करेंगे, फंस जाएंगे, अटक जाएंगे। यार मुझे तो स्वतंत्रता की स्पेलिंग नहीं पता है, कैसे बनाएं, कैसे करें। तो देखो सबसे पहले हमें क्या होती है, विकाबुलरी। जितना ज़्यादा विकाबुलरी याद रहेगा उतने ही आसानी से हम इन ट्रांसलेशनों को समझ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी वे और सिंपल तरीके में समझा दूंगा कि जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, बड़े बड़े दिए होते हैं सेंटेंसेस, उनको हम कैसे बनाते हैं, कैसे समझेंगे कि ये बन जाएगा। देखो सारा चीज़ सब टेंस पे ही डिपेंड है, जितने 12 टेंस होते हैं उन्हीं पे डिपेंड है, बस थोड़े से समझने की चीज़ें हैं। देखो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ सेंटेंस आपको लिखे हैं कि लिखा है राणा प्रताप मेवाड़ के एक राजा थे, फुल स्टॉप। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। वे जंगलों में रहने लगे किंतु उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया। ये छोटा सा ट्रांसलेट है, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। कह रहे हैं कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। ये तो बहुत ईजी है, आपका वाजवेयर का प्रयोग है, बना लेंगे तो ये हो जाएगा राणा प्रताप was the king of मेवाड़। कहाँ के राजा थे, मेवाड़ के। ये आपका बहुत सरल है, ये बना लिया। लेकिन इसके बाद कह रहा है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अब इसे कैसे बनाएंगे, तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जहाँ भी आपके कनेक्टर्स लगे हों, मतलब प्रीपोजिशन जो जोड़ने वाला शब्द था, क्योंकि प्रीपोजिशन क्या करता है, एक नाउन या प्रोनाउन को किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ करके संबंध दिखाता है, तो उन शब्दों को पहले अलग कर लिया जाए। तो कह रहा है अपने देश की। अब देखो ये की शब्द क्या कर रहा है, इस शब्द को जोड़ रहा है स्वतंत्रता के लिए। के लिए शब्द किसको जोड़ रहा है, स्वतंत्रता को, स्वतंत्रता को। तो ये दो चीजें हो गई। अपने देश, ये की आपका प्रीपोजिशन है, क्योंकि की का मैंने होता है ऑफ, माने कहा की के होता है। तो ये की शब्द अपने देश को जोड़ रहा है, मैंने इसे अलग कर लिया। स्वतंत्रता के लिए, ये के लिए शब्द स्वतंत्रता को जोड़ रहा है, तो इसे अलग कर लिया। इसे हमेशा पीछे से बनाते हैं, इसलिए मैंने उल्टा एरो लगाया है, आगे से पीछे नहीं, पीछे से क्या करते हैं, आगे की तरफ बनाते हैं। हो गया। अब उसके बाद उन्होंने अनेक कष्ट उठाए, इसमें कुछ प्रीपोजिशन है नहीं, तो ये सिंपल आपका डायरेक्ट सेंटेंस हो गया। उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। उठाए का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उन्होंने का क्या हो जाएगा, ही। अब कष्ट उठाने का मैंने होता है सफर, सफर होता है। अब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्रिया की सेकंड फॉर्म सफर। अब कितना सफर उठाया, अनेक। अनेक का क्या हो जाएगा, मच, ढेर सारा। तो ही सफर्ड मच, उन्होंने इतना ज्यादा कष्ट उठाया। किसके लिए भैया, के लिए। तो अब पीछे से बनाते चलोगे तो के लिए क्या हो जाएगा, फॉर। फॉर मतलब के लिए। अब के लिए, इससे पहले फिर क्या आएगा, स्वतंत्रता, तो फॉर फ्रीडम, या फॉर डबल ई, फ्रीडम। उसके बाद कह रहा है की का क्या होता है, ऑफ। अब किसके लिए, अपने देश के लिए, तो क्या हो जाएगा, हिज कंट्री या किंगडम कह सकते हैं, कंट्री या किंगडम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम। अब क्या हो गया, कह रहा है कि राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, ही सफर्ड मच, उन्होंने कष्ट उठाया। फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता के लिए, ऑफ हिज कंट्री मतलब अपने देश के लिए। तो आपको बस क्या करना है, जहां पे कनेक्टर्स लगे होंगे उसको पीछे से एरो लगा देना है, और फिर जब हम सीधे सीधे सेंटेंस को बना लेंगे तो उसके पीछे से बनाते चलेंगे। के लिए तो फॉर हो गया, स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम, की मतलब ऑफ, और अपने देश मतलब हिज कंट्री, बन गया। दूसरी लाइन कह रहा है कि अकबर ने, अकबर की सेना ने। अब ने तो आपका कुछ पार्टिस होता नहीं है, काहे मैंने ने होता है, पता है, नहीं पता ना, ने नहीं होता बाबू, ने आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है। तो कह रहा है अकबर ने अपनी, कह रहा है कि अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के। अब देखो ये के शब्द किसको जोड़ रहा है, हल्दी घाटी को। तो हम हल्दी घाटी को अलग कर लेते हैं, हल्दी घाटी को पूरा अलग कर लिया।
युद्ध में शब्द किसको जोड़ रहा है, युद्ध को, इसको भी अलग कर लिया। अब बचा क्या, अकबर की सेना ने उन्हें हरा दिया, अकबर की सेना ने उन्हें हरा दिया, ये सिंपल सा सेंटेंस बच गया। तो हरा दिया तो कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। तो अकबर की सेना ने, तो क्या लिखोगे, द आर्मी ऑफ अकबर, द आर्मी ऑफ अकबर, क्या हो जाएगा, अकबर, क्योंकि ये अकबर की सेना एक में है, अकबर की सेना एक में है, तो इसे हम अलग नहीं कर सकते। तो कह रहा द आर्मी ऑफ अकबर। अब क्या किया, हरा दिया, उन्हें हरा दिया, तो क्या हो जाएगा, हराना क्या मैंने होता है, डिफीट, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या हो जाएगा, डिफीटेड, किसे, उन्हें, तो उन्हें का क्या हो जाएगा, हिम। अब कहाँ हरा दिया, में युद्ध, तो में युद्ध का क्या हो जाएगा, इन अ बैटल, बैटल हो गया। के, तो के मतलब ऑफ, कह रहा है हल्दी घाटी, तो क्या हो जाएगा, हल्दी घाटी, तो क्या हो गया, द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, यानी आर्मी की अकबर की जो सेना थी उन्होंने हल्दी घाटी की युद्ध में क्या किया, उन्हें हरा दिया, ये बन गया। अब कह रहा वे जंगल में, तो वे आपका सब्जेक्ट हो गया, जंगल में शब्द इस जंगल को जोड़ रहा है, रहने लगे, यहीं तक रहने लगे, तो वे का क्या हो जाएगा, ही। अब रहने लगे, क्या हमने लगा लगी होता है, बिगेन, मतलब शुरू कर दिए, जंगल में रहना शुरू कर दिए, तो शुरू करना क्या होता है, बिगिन। अब लगे पास्ट टेंस है तो क्या हो जाएगा, बिगेन, कहाँ, ही बिगेन, रहने लगे तो क्या हो जाएगा, टू लीव, क्योंकि नानी शब्द आता है जिस वाक्य के अंत में, उससे पहले हम क्या लगाते हैं, टू। कहाँ रहने लगे, जंगलों में, तो क्या हो जाएगा, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट। किंतु, किंतु का क्या हो जाएगा, बट। उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया, उन्होंने हार स्वीकार नहीं किया, तो बट ही, और नहीं किया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट। अब स्वीकार करना का चाहे एक्सेप्ट लिखो, चाहे क्या लिखो, कन्फेस लिखो, तो हम क्या लिख देते हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। अब क्या स्वीकार नहीं किया, हार, तो क्या हो जाएगा, डिफीट, बस आपका बन गया। अब देख लो कितना इजी है, इससे इजी कहीं मिल ही नहीं सकता कि चलो इससे इजी कोई आपको बता दे, कोई समझा दे। कह रहा राणा प्रताप वॉज द किंग ऑफ मेवाड़, ही सफर्ड मच फॉर फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री, और द आर्मी ऑफ अकबर डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ही बिगेन टू लिव इन द फॉरेस्ट बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, लेकिन उसने क्या किया, हार को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, एक छोटा सा पैराग्राफ। एक और हम देख लेते हैं छोटा सा पैराग्राफ कि किस तरीके से बनेंगे। तो जब इन्हीं छोटे छोटे पैराग्राफों को आप क्या करोगे, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना शुरू कर दोगे, पर डे जब 2-4 प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद पे खुद क्या है, खुद पे खुद ये आने लग जाएगा और वोकैबुलरी खुद पे खुद याद हो जाएगा। कहता है ना कि दर्द को गुस्से में कन्वर्ट कर दो, कह रहा है कि दर्द को गुस्से में बदल दो और गुस्से को क्या करो, प्रेरणा में, और कह रहे हैं प्रेरणा को सक्सेस में बदल दो, सफलता में बदल दो। देखो दूसरा क्या है, तो अब देखो कह रहा है कि दूसरा पैराग्राफ क्या है, कह रहा है कि एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के पथ का अनुसरण करता है, वह कभी किसी को धोखा नहीं देता है। ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, उसके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। अब ये सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि इसका आपको क्या बनाना है, ट्रांसलेट बनाना है हिंदी टू इंग्लिश, और ये आपके पेपर में कितने नंबर का पूछा है, 5 नंबर का। अगर आप इसे छोड़ दोगे तो 5 नंबर तो गया, ले दे के गया 5 नंबर, इसका मतलब 95, और ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दोगे तो धीरे धीरे आ जाओगे कितने, 40-50 पे। तो इसलिए हमें एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और टोटल सारे क्वेश्चंस को करना है। तो ध्यान देना, अब हम कह रहे हैं कि जो भी आपको क्या मिले, प्रीपोजिशन यानी जोड़ने वाला शब्द मिले, वहीं से जिन शब्दों को जोड़ रहा है उसे अलग कर लो। कह रहा है एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के, तो के से लेकर के क्या है, सदैव न्याय। कह रहा है एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई, न्याय और सच्चाई को कौन सा वर्ड जोड़ रहा है, के। अब का शब्द आया है तो पथ का अनुसरण करता है, हो गया। कह रहा है एक ईमानदार व्यक्ति सदैव न्याय और सच्चाई के, तो के शब्द न्याय और सच्चाई को जोड़ रहा है, अलग कर लिया। पथ को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, का, उसको अलग कर लिया। बचा क्या, एक ईमानदार व्यक्ति सदैव अनुसरण करता है, सदैव अनुसरण करता है, तो करता है ता है ती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो एक ईमानदार व्यक्ति तो क्या हो जाएगा, ए
ऑनेस्ट मैन, क्या हो जाएगा, ए ऑनेस्ट मैन। ए ऑनेस्ट मैन अब कह रहा है कि अनुसरण करता है, तो क्या हो जाएगा, सदैव अनुसरण करता है, तो सदैव का क्या होता है, ऑलवेज। ए ऑनेस्ट मैन ऑलवेज अब क्या करता है, अनुसरण करता है, तो क्या हो जाएगा, फॉलो। फॉलो मतलब होता है अनुसरण करना, और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्रिया में क्या लग जाएगा, यस। एक ईमानदार व्यक्ति सदैव अनुसरण करता है। अब किसकी अनुसरण करता है, पथ की, तो क्या हो जाएगा, द पथ। कौन से पथ, के, तो के मतलब ऑफ, किसकी, न्याय और सच्चाई। तो न्याय का माने होता है जस्टिस, JUSTIC, एंड सच्चाई ट्रूथ, फुल स्टॉप। अब कह रहा है वह कभी किसी को धोखा नहीं देता, वह किसी को, अब ये को शब्द किसी को जोड़ रहा है, इसको अलग कर लेंगे, बाकी बचा क्या, वह कभी धोखा नहीं देता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही कभी नहीं शब्द है, तो क्या हो जाएगा, नेवर। अब क्या है मैंने धोखा देना, डिसीव, DECEIVE, डिसीव। अब क्रिया में क्या लग जाएगा, यस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया में क्या लगता है, यस या यस, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, तो ही नेवर डिसीव्स, हो गया। अब किसको, किसी को, तो किसी को क्या है मैंने होता है, एनी वन, फुल स्टॉप। कह रहा है कि ईमानदारी सच्चे सुख व शांति का शब्द किसको जोड़ रहा है, सच्चे सुख व शांति, सच्चे सुख व शांति का स्रोत है, तो ईमानदारी स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी। ईमानदारी का माने होता है, ऑनेस्टी इज, है क्या है भैया, स्रोत, तो क्या हो जाएगा, सोर्स। अब किसकी है, ऑफ, मतलब क्या हो जाएगा, सच्चे सुख व शांति, तो सच्चे सुख का क्या होता है, ट्रू। अब सुख का माने होता है कंफर्ट, कहते हैं ना कंफर्ट में है कि नहीं है, आराम में है कि नहीं, वह, एंड शांति, पीस, उसके बाद फुल स्टॉप। कह रहा है उनके लिए ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है, तो उनके लिए या उसके लिए, हम यहाँ लिख देते हैं उनके लिए। तो लिए शब्द जब भी आपको प्रीपोजिशन मिल जाए तो हमेशा पीछे से बनाते हैं, लिए का माने होता है, फिर गलती लिख दी है, उनके लिए, तो फॉर हिम, कामा, ईमानदारी सच्ची नीति है, तो आपको पता ही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि 12 में पहुंच गए हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट क्वालिटी। आपका बन गया ट्रांसलेशन। तो ये है आपका क्या है कि पैराग्राफ का ट्रांसलेशन बनाने का छोटा सा नियम, कि हम बड़े बड़े जब पैराग्राफ लिखे रहेंगे तो उनको किस तरीके से कैसे करके हिंदी से क्या करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उनका हम ट्रांसलेट बनाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखना, जहाँ भी आपको कनेक्टर्स मिले हों बस उसको अलग कर लेना है, जहाँ भी कनेक्टर मिले हो उन सभी कनेक्टर्स को हटा लोगे तो एक सीधा सीधा आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। तो पहले हम उस ट्रांसलेशन को कन्वर्ट कर लेंगे इंग्लिश में, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कनेक्टर से पीछे बनाते हुए चले जाएंगे, आपका बन जाएगा हिंदी टू इंग्लिश क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। और आपको कितने नंबर मिल जाएंगे पेपर में, 5 नंबर, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, घर पे बैठ के कम से कम 2, 3, 4, 5 प्रैक्टिस करना है पर डे, और जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको कन्फर्मली आ ही जाएगा। इसके बाद मैंने एक पोल क्रिएट किया था, उसमें मैंने पूछा था कि आपको किस टॉपिक पे ऐसे चाहिए, डॉरी सिस्टम पे, ऑनलाइन क्लास पे, डिजिटल इंडिया पे, या फिर कोविड-19 पे। तो सभी ने वोट दिया है, कम से कम 60-70 वोट उस पर मिले हैं, सबसे ज़्यादा उस पर है डॉरी सिस्टम पे। उसके बाद है आपका ऑनलाइन क्लासेस पे मैंने ऑलरेडी ऐसे दे रखा है, आप लोग जा करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ऐसे नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद बचा क्या, कोविड-19 और डिजिटल इंडिया पे और कोविड-19 पे भी दे दूंगा। डॉरी सिस्टम पे आज आपको मिल ही जाएगा, शाम तक आपको डॉरी सिस्टम पे मिल ही जाएगा, और जैसे ही मिल जाएगा तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और उसका हिंदी में ऑलरेडी बता ही दूंगा। तो आप वो कंफर्म कर लेंगे तो 10 नंबर आपका ऐसे हो गया, 5 नंबर का आपका इससे, तो 15 नंबर ये हो गया। 10 नंबर ऐसे, 5 ये, 15 हो गया। तो कम से कम 15 में 12 तो ला ही लेंगे, तो 3 ही नंबर तो कटा, 12 ला लेंगे तो 12 यानी 5 दूना 10, यानी टोटल 2.5% आपका बढ़ जाएगा। तो इन्हें आपको छोड़ना नहीं है, उस ऐसे को भी आपको करना है, और टाइम टू टाइम आपको इन पैराग्राफों को भी क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।